गुड मॉर्निंग बच्चों, वंदे मातरम। आज हम भूगोल का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब आप सब समझते हो, हमारे आसपास के चारों ओर का जो वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमें जो जल, भूमि, हवा, रहने के लिए भूमि है, ये सभी हमें किससे प्राप्त होती है? पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? मानव इसके अंदर कई परिवर्तन कर देता है। जैसे कार का धुआं वायु को दूषित कर देता है, जल को मानव पात्र में इकट्ठा कर लेता है, बर्तन में भोजन को परोसता है। इसी तरह से भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तन का निर्माण करता है। इस प्रकार के से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। देखिए, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए, जैसे ये पर्यावरण है, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं? पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला कौन सा है? प्राकृतिक। पहला घटक कौन सा होता है? प्राकृतिक। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा स्वयं मानव होता है। तीसरा घटक कौन सा होता है? मानव। ये ठीक है। अब इसी तरह से प्राकृतिक के भी अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, सजीव। देखिए, पहला है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, और चौथा है सजीव मंडल। सजीव यानी जैव मंडल। जैव मंडल, ठीक है। ये प्रकृति के हैं भाग। इसके बाद में मानव निर्मित। मानव क्या क्या बनाता है? जैसे मकान, दूसरा सड़क, पुल, स्मारक आदि मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उद्योग जैसे फैक्ट्रियां, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। उद्योग। इसी तरह से मानव, अब मानव भी स्वयं एक प्रकृति का ही घटक है। जैसे एक मानव, एक व्यक्ति, फिर एक व्यक्ति से क्या होता है? एक परिवार। 2-4 व्यक्ति मिलकर क्या बनते हैं? परिवार। तो परिवार, ठीक है। फिर उसके बाद में समुदाय, खूब सारे व्यक्ति का जो समूह बन जाता है तो उससे क्या हो जाता है? समुदाय। फिर अलग अलग लोग, अलग अलग समूह के लोग मिलकर के बनाते हैं धर्म, तो वो धर्म का निर्माण करते हैं। फिर शिक्षा, शैक्षिक, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आर्थिक, ये सब मानव द्वारा बनाए जाते हैं। आर्थिक। और फिर राजनीतिक। राजनीतिक
स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या है, पर्यावरण के घटक है। आगे सब कुछ हमें, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। देखिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। अब प्राकृतिक में कौन कौन से होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और सजीव यानी जैवमंडल। दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो जो चीजें बनाई जाती हैं उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। जैसे मकान मानव द्वारा बनाए जाते हैं, सड़क, पुल, स्मारक, उद्योग यानी फैक्ट्रियां मानव के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद में मानव जैसे एक व्यक्ति, फिर एक व्यक्ति का क्या दो चार व्यक्ति मिलकर क्या हो जाता है, दो व्यक्ति मिलकर क्या होता है, परिवार बनाते हैं, परिवार। फिर उसके बाद में जब 4-5 व्यक्ति मिल जाते हैं या एक बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है, समुदाय बनता है। फिर अनेक समूह के लोग मिलकर अलग अलग धर्म बनाते हैं, शैक्षिक, आर्थिक, फिर राजनीतिक स्थिति। ये सभी क्या मिलकर क्या बनाते हैं, ये सभी पर्यावरण के घटक होते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास यानी जीवित व्यक्ति के जितने भी आसपास जो चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति जो भी चीजें होती है वो सभी क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जो भी जीवित परिस्थितियां पाई जाती है वो, और जो अजीवित होती हैं वो सभी मिलकर वो सभी परिस्थितियां इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। किसके अंतर्गत, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन मिलकर बनाते हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, इनके बारे में आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकृति की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर की जो सतह होती है यानी कि ठोस परपटी जो होती है उसको, कठोर ऊपरी सतह को हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। यह स्थलों के अलावा महासागर की जो सतह होती है, नीचे की जो सतह होती है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। जो जानवर होते हैं, पशु जो होते हैं वो चरने के लिए भूमि के ऊपरी के सतह पर जो पेड़ पौधे या घास फूस उगे हुए होते हैं उन्हीं को चरते हैं। तो जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, मानव के रहने के लिए जो भूमि प्रदान करता है वो भी हमें स्थल मंडल पर ही मिलती है। पशुओं को चरने के लिए घास, चारा जो भी होता है वो हमें स्थल मंडल के ऊपर ही मिलता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है और जितने भी खनिज संपदा होते हैं वो इसी स्थल मंडल के अंदर ही हमें पाए जाते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। इसके अंदर कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो
मौसम में भी परिवर्तन होता है, हमारे जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु, पादप यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखिए, हमें जीने के लिए स्थल यानी जमीन की आवश्यकता होती है, जल एवं वायु, इन तीनों चीज़ों की हमें जीवन में जीवित रहने के लिए इन तीनों चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। वायु के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, पानी के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, और हमें रहने के लिए भूमि की, स्थल की आवश्यकता भी होती है। तो हमारे जीवित रहने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब देखिए, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। इसे हम पारितंत्र कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव सभी अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जब ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो इनके एक दूसरे पर आश्रित होना ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। इसके बाद में आता है मानवीय पर्यावरण। अब देखिए, हमने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, यानी परिवर्तन जैसे भूमि के ऊपर आदमी स्मारक बनाता है, मकान बनाता है, अपने रहने के लिए मकान बनाता है, उसी तरह से फैक्ट्रियों का निर्माण करता है, अपने आने जाने के लिए, यातायात के लिए कारों का, मोटरों का, गाड़ियों का प्रबंध करता है। इस प्रकार के जो वो परिवर्तन करता है वह हमारे पर्यावरण पर परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई नए तरीके सीख लिए। जैसे कि पहले लोग खाना कच्चा खाना खाते थे, खाली शिकार करके, जीव जंतुओं का शिकार करके उनको कच्चा ही खा जाया करते थे। लेकिन जब आग का आविष्कार किया मानव ने, तब फिर क्या हुआ, वो भोजन पकाकर खाने लगा। जब उसने पहिए का आविष्कार किया तो क्या हुआ, उसने गाड़ियाँ बनाई, बैलगाड़ी बनाई, फिर उसके बाद में दूसरी गाड़ियों को बनाया पहियों की सहायता से। तो उसने नए नए प्रकार के आविष्कार किए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। आगे समझ में, यानी कि मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, पर्यावरण में कई परिवर्तन करता है, तो उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफलियां खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है।
मानव को पर्यावरण के साथ सरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ में सरसता से रहना सीखना चाहिए और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं, पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं, तो इससे क्या हमें भी बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर हम पानी को व्यर्थ ही बहाते रहेंगे, नल को खुला छोड़ दिया, पानी बहता रहेगा, तो क्या होगा, इससे हमें अधिक परेशानी उठानी पड़ेगी। नदी तालाब जब सूख जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें पानी नहीं मिलेगा पीने का। बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से लाइट हमें किससे प्राप्त होती है? हमें पानी और कोयले से हमें लाइट प्राप्त होती है। जब पानी नहीं रहेगा और वनों को काट दिया जाएगा, लकड़ियां काट दी जाएगी, वहाँ पर मकान आदि बना दिए जाएंगे, तो फिर हमें जब लकड़ी प्राप्त नहीं होगी तो लकड़ी से हमें कोयला नहीं मिलेगा, कोयला और जल नहीं मिलेगा तो हम लाइट भी नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमें इनका बहुत अधिक सतर्कता से पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।